हेलो एवरीवन, ये है आपका सेकंड वीडियो ऑफ डीएसए इन जावा फॉर टीचर्स एंक्विटी। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बोल दूँ, इस सीरीज़ में मेरे जो भी वीडियोस होंगे वहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बल्कि मैं पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद आपको एफिशिएंट सॉल्यूशन तक लेके जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी लेवल के स्टूडेंट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो बिना को टाइम वेस्ट करते हुए मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे एरे के। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया हुआ है हमें, जहाँ पे हमें एक एरे को रोटेट करना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बाई डी स्टेप्स। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एरे इनपुट में है और एक डी इनपुट में है। डी क्या है, हमारा स्टेप है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये जो डी है यानी कि 2, यानी कि 0 1 2 3 पर इस 3 के अराउंड मुझे इस एरे को करना है रोटेट। ठीक है, तो जैसे हमने इसे किया तो हमारा जो ये 3 4 5 पहले आ गया और 1 2 बाद में आ गया। आप बाकी एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे D3 था, यानी कि हमें हमें यहाँ पे 8 के पॉइंट पे रोटेट करना है। तो हमने यहाँ पर से सारे एलिमेंट्स को उठाया और यहाँ पे हमने इसे रख दिया। 20 तक हमारा आ गया। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स है 2 से लेकर 6 तक, इसे हमने बाद में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आ सकता है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करके दोनों दोनों पॉइंट को मैं अलग अलग इटरेट करूँ और इसे एक नए एरे में स्टोर कर दूँ तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे इस फंक्शन से हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। उसे हम बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पे न्यू एरे बनाते हैं जहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ को अलग अलग फॉर लूप से हम लोग टैकल करने का ट्राई करते हैं। तो चक्कर में यहाँ पे दो फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, मतलब हमारा जो एरे का लेंथ है वो हम बहुत बार यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एरे का लेंथ को पहले ही मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये जो डी है, डी मेरा यहाँ पे एरे के लेंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप इस केस में देखिए, यहाँ पे डी मेरा 9 है जबकि मेरा एरे लेंथ यहाँ पे 4 ही है। अब जब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसने किस पॉइंट के अराउंड रोटेट किया है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किस पॉइंट के अराउंड इसे रोटेट किया गया है, तो वो है यहाँ पे 3। तो मतलब कि अगर आप ध्यान से इसे ऑब्ज़र्व करें तो ये डी मॉड्यूलस एरे का लेंथ मुझे वो पॉइंट दे रहा है जिसके अराउंड मुझे इसे करना है रोटेट। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसे अगर मेरा यहाँ पे ये एरे लेंथ 4 है और यहाँ पे डी मेरा 9 है, तो मैं इसे करता हूँ 9 मॉड्यूलस 4, यानी कि जो मेरा रिमाइंडर आता है वो इसका आंसर होगा 9 मॉड्यूलस 4 का, जो कि 1 है। तो 0 1 यानी 3 के अराउंड मैं इसे कर रहा हूँ रोटेट। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 के बाद सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लाइन से लिखे और जो रिमेनिंग एलिमेंट था यानी कि 7, उसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब इसे शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वो रोटेट पॉइंट निकाल लेता हूँ, जो कि मेरा क्या होगा, डी मॉड्यूलस एन। ये मैंने कैसे सोचा, ये मेरा मतलब ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब नतीजा है। आपको भी ये विद टाइम आ जाएगा। बेसिकली कुछ ही होते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस माइनस, तो आपको उन्हीं को यूज़ करके आपको कुछ ऐसा निकालना पड़ता है कि आपका जो काम है वो हो रहा हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बनाता हूँ। ये मेरा बन गया न्यू एरे। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप शुरू करूँगा, इंट आई इक्वल टू 0। मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस वाले पोर्शन को कवर करने का ट्राई करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि आई तो मेरा 0 से शुरू होगा, लेकिन मेरा जाएगा कहाँ तक। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैं 3 यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ। तो अगर मैं एरे के लेंथ में, जो कि मेरा 5 है, मैं माइनस कर दूँ डी, जो कि मेरा 2 है, ठीक है, तो मुझे ये 3 बच जाएगा। तो मेरा ये तरीका सही है। तो मैं क्या करूँगा, एरे के लेंथ में माइनस कर दूँगा डी। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि मुझे इस एलिमेंट्स पे करना है ट्रैवर्स, मतलब कि मुझे पास में से 3 एलिमेंट्स चाहिए पहले। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 कहाँ से लेके आऊँगा। तो मेरे पास एरे का लेंथ 5 दिया हुआ है, डी मेरा 2 दिया हुआ है, तो मैं अगर मैं 5 में 2 माइनस कर दूंगा मेरा 3 बचेगा। मतलब मैं 3 एलिमेंट में ट्रैवर्स कर सकता हूँ, जो कि मेरा ये 3 होने वाला है, जो कि मैं आगे देखूंगा। ठीक है, तो मतलब को कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करना है। तो एन माइनस डी यहाँ पे कर दूंगा, डी नहीं, यहाँ पे मेरा होगा रोटेट पॉइंट। ओके,
और क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे आंसर में इसको करना स्टार्ट, तो मेरा आंसर का जो पहले एलिमेंट्स होंगे जो कि मैं आई से कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा आई यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे मेरा जो है 3 मेरा 0 पे आ रहा है, तो मैं इसे आई से ही लूँगा। ठीक है, और मेरे को एरे से मुझे चाहिए मेरे एलिमेंट्स जो कि मेरे कहाँ है, यहाँ पर है, इस पॉइंट से है। इस पॉइंट को मैं कैसे एक्सेस करूँ? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरा डी है यानी कि पॉइंट, उसमें अगर मैं आई प्लस कर दूँ, जैसे कि अभी तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रोटेट पॉइंट। ठीक है, तो जो बेसिकली मेरे को अभी किस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है वो है ये वाला इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे इसके आगे भी जाना है। ठीक है, आगे मेरे को कौन लेके जा रहा है, आई लेके जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आई प्लस कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा फॉलो क्या कर दिया, मेरे को ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ला के दे दिया, सॉरी ये 3 एलिमेंट्स मुझे ला के दे दिया। अब मुझे आगे के 2 एलिमेंट्स को मैनेज करना है, वो मैं कैसे करूँगा, चलिए देखते हैं। दोबारा मैंने फॉर लूप यूज़ किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरा क्या लिमिट हो सकता है, मुझे शुरू करना है यहाँ से और मुझे जाना है यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ मेरा, बिल्कुल मेरा ये होगा, ये तो सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मुझे आंसर के, मुझे अब इस एलिमेंट से मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स को फिल इन करना है, तो मैं क्या करूँगा, आंसर लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा। देखिए अब मैं इस पॉइंट को कैसे एक्सेस करूँ, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, मैं टोटल n लूँगा जो कि मेरा 5 है, माइनस कर दूँगा इसमें मैं अपना d, प्लस कर दूँगा i। दोबारा मैं बोलता हूँ, पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, n लिखा, n मेरा बिल्कुल मेरे को यहाँ पे लगा देगा, 5 पे ला के दे दिया, तो इसमें मैं माइनस कर दूँगा अपना रोटेट पॉइंट। ठीक है, तो जब मैंने ये माइनस किया रोटेट पॉइंट, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 मुझे यहाँ पर ला के देगा, है ना। 5 माइनस 2 3 मतलब क्या हुआ मेरा, 3 यहाँ पे मेरा शुरू हो रहा है 0 से। ठीक है, तो 0 1 2 3 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके आगे वाला भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस आई कर दूँगा, जो कि आई मेरा फिलहाल 0 है तो मेरा वहीं पर आएगा, 4 पर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ARR आई कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे आई आ गया। अब देखिए मेरा यहाँ पे आंसर बन के तैयार हो गया है, लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे यहाँ पे वॉइड करना है रिटर्न। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इनिशियल जो मेरा एरे है, मुझे इसे ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर वो फंक्शन अपने आप इस एरे को रीड कर लेगा। वो कैसे करेगा रीड, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इस एरे को मॉडिफाई करना है जो क्वेश्चन में दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से एक फॉर लूप शुरू करूँगा, जहाँ पे मैं इस बार n तक जाऊँगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं ARR आई में मैं डाल दूँगा आंसर के आई को, बस मैंने सिंपली इस एरे को मैंने कॉपी कर दिया इस एरे में। ठीक है, अब मुझे यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे एरर आता है। कोई एरर नहीं है, मैं सबमिट कर देता हूँ, ये टेस्ट केसेस को रन करेगा। कई बार होता है कि टेस्ट केस फेल कर जाते हैं, देखते हैं। फॉर्चुनेटली लगता है बस सारे टेस्ट केस पास कर गए, क्या बात है, 0.8 सेकेंड टाइम लिया है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी ब्रूट फोर्स है कि नहीं मुझे नहीं पता, अब मैं ट्राई करता हूँ इसे एक बेटर अप्रोच सोचने का। ठीक है, अभी सोचिए मेरे साथ कि क्या हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे रिकर्सन यूज़ करूँ, ये एक टेक्निक है जो कि लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग को रिवर्स वगैरह करना होता है वहाँ पर। ठीक है, मैं कोड को कर देता हूँ रीसेट। मुझे अगर यहाँ पे यूज़ करना है रिकर्सन, मैं पहले ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मैं पहले यहाँ पे जो सिंपल चीज़ें हैं वो मैं निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डी में ही डी को स्टोर कर लेता हूँ, समझ गए। ये वही चीज़ है जो मैंने लास्ट टाइम किया था, यूजिंग अ वेरिएबल नेम्ड एज रोटेट पॉइंट, बट यहाँ पे मैंने डी में ही डी के मॉडिफाइड वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड रिवर्स। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, इनपुट में एक एरे ले लूँगा,
एक स्टार्टिंग वेरिएबल होगा मेरे पास और एक एंडिंग वेरिएबल होगा। क्यों? अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पहले जो एलिमेंट्स को रिवर्स करूँगा, उसके बाद बचे कुछ एलिमेंट्स को रिवर्स करूँगा, उसके बाद मैं इस पूरे एरे को रिवर्स कर दूँगा, तो फिर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमें रिवर्स करना है इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो क्या करना है हमें जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर क्या है? आंसर है ये अप्रोच क्या कहता है, इस सब एरे को मैं रिवर्स करूँगा, फिर बचे कुछ एलिमेंट्स के सब एरे को रिवर्स करूँगा, और फिर मैं पूरे एरे को रिवर्स करूँगा, तो हमारा ये एरे बन सकता है। देखते हैं कैसे। मैंने इसे रिवर्स किया तो मेरा क्या बन जाएगा, 2,1। मैंने इसे रिवर्स किया, हमारा क्या बन जाएगा, 5, 4, 3। ये हमारा एरे बना। अब मैं इसे रिवर्स करूँगा तो क्या बनेगा, देखिए, 3, 4, 5, 1, 2। ठीक है। एक्चुअली जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे 1, 2 था। ओके, 1, 2। ठीक है। तो देखिए हमारा ये मैच कर गया है बिल्कुल। ठीक है, मैच कर गया ना। तो हमारा जो ये अप्रोच है ये काम कर सकता है। अब इसे कोड करते हैं। तो ये जो हमारा रिवर्स फंक्शन है ये तीन बार हमारा कॉल होगा, और कैसे कैसे स्टार्ट और एंड पैरामीटर्स लेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे रिवर्स को कॉल कर रहा हूँ पहले वाले सब एरे को रिवर्स करने के लिए, तो हमारा किससे शुरू होगा, हमारा पहले तो हमारा एरे पास करूँगा, शुरू होगा हमारा 0 से और ख़त्म कहाँ पे होगा, ख़त्म होगा हमारा D-1 पर। कैसे? हमें इन्हें करना है रिवर्स, इस पार्ट को। डी हमारा क्या है, डी हमारा 3 है, तो 3 - 1 करेगा तो हमारा यहाँ तक आ पाएगा, तो ये हमें करना है रिवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रिवर्सिंग। दूसरा हमें रिवर्स क्या करना है, इस वाले सब एरे को रिवर्स करना है। तो पहले तो हम एरे पास कर देंगे, एरे पास कर दिए, उसके बाद हम डी से करेंगे रिवर्स, कहाँ तक करेंगे, n-1 तक। फिर से हम कॉल करेंगे रिवर्स, और इस बार हम क्या करेंगे, एरे पास करेंगे और शुरू से लेके एंड तक इसे हम रिवर्स करेंगे, यानी कि 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, ये तो हम कॉल कर लिए। अब कैसे करना रिवर्स, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। हम यहाँ पे एक वाइल यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे हमारा स्टार्ट जो होगा वो एंड से कम होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है, जब भी हम लोग रिवर्स करते हैं हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं मोस्टली, जहाँ पे हमारा ये होता है कंडीशन। आपने ये बहुत जगह पहले भी यूज़ किया होगा, नहीं किया तो आप इसे एक बार देख लीजिए। ये हमारा एक तरीका होता है सॉल्व करने का, तो हम लोग कोई भी चीज़ रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमें करना है एलिमेंट्स को स्वैप। हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग एरे का इनिशियल एलिमेंट स्टोर करेंगे। उसके बाद उस इनिशियल एलिमेंट पे हम डाल देंगे अपना +1, जो कि हमारा यहाँ पे एंड है। ठीक है, एंड कैसे है, देखिए हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ था, एंड यहाँ पे हो रहा है। एंड में हमारा क्या है, मेरा यही है 2 है। और ARR एंड में क्या करेंगे, हम लोग टेम्प कर देंगे। ये हमारा बेसिक सा होता है एलिमेंट स्वैप का, ये हमारा बेसिक सा प्रोसेस होता है रिवर्स करने का। आप एक दफ़ा सॉल्व कीजिएगा, आपको अपने आप ये प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इन वेरिएबल्स को अपडेट करना है, जो कि हमारा स्टार्ट को हम लोग आगे करेंगे और एंड को हम लोग पीछे करेंगे। क्यों करेंगे, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो वाइल लूप है वो सेम एलिमेंट्स को ही स्वैप करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट को ज़्यादा और एंड को कम करेंगे, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे हमारा स्टार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए एंड से, और वहीं पे हमारा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा रिवर्स वाला काम है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। जैसे ये वाला ख़त्म होगा काम, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। चलिए अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ये वाला प्रोसेस थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है मुझे ChatGPT ने दिया है, और आप देख सकते हैं ChatGPT के दिए गए एफिशिएंट रिस्पॉन्स का जो टाइम टेकन है वो मेरे वाले से ज़्यादा है। मेरा 0.81 था, इसका 0.88 आया है, मतलब बात बराबर है, बट स्टिल मेरा वाला जो तरीका है वो बेटर है इस वाले से। तो कई बार आपका जो ब्रूट फोर्स मैकेनिज़्म होता है वही काम आ जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।